गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। गुड इवनिंग सर। हेलो चिराग। हाँ जी, गुड इवनिंग जी। नमस्ते जी। नमस्ते जी, कैसे हैं आप? बस एक मिनट दीजिए, फाइल खुल रही है, फिर मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। कोई बताएगा हमने लास्ट पिछले हफ्ते क्या क्या कंप्लीट किया था? वाव के बारे में पढ़ा था सर। वाव। ठीक है, वाह, सबको क्लियर हो गया ना? हाँ जी। सर। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, बताइए। सर वो जो लास्ट टाइम होमवर्क आया था ना, उसमें एक शब्द था दौड़। दौड़। हाँ हाँ। उसमें होमवर्क में दी ने भी बोला कि सबकी मिस्टेक्स हुई है, तो मतलब उसमें अड़े अड़े आया था, ऐसा कुछ था। तो हाँ थोड़ा जी, उसके बारे में समझा देंगे एक बार। देखिए दाल है। मेरी स्क्रीन दिख रही है ना सबको? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो दाल है, दाल के बाद वाव है, तो ये हो गया दो। ठीक है। उसके अरे। बाद रे है। रे में सेकंड लेटर होता है अड़े, तोय वाला, जिसमें ऊपर तोय का नुक्ता आता है। तो ये हो गया ओके। दौड़। दौड़ मतलब दौड़ना, रन, टू रन। बहुत लोग इसको दर्द समझ रहे थे, क्योंकि वो इंग्लिश में फिर वो आ, हो गई होगी कंफ्यूजन, बट दर्द नहीं है, ये दौड़ है। और दर्द लिखेंगे तो हम दाल, रे और दाल। और रे के ऊपर जो वो जज्म आता है, वो ऑप्शनल है, जज्म ना भी आए तो भी, ये भी अगर आप करोगे तब भी ये दर्द है। दर्द, दौड़। ठीक है, क्लियर हो गया आपको? हाँ हाँ। जी सर। इसमें DORD लिखा हुआ सर, दौड़ लिखा हुआ था हाँ, दौड़। DORD वो लिखा हुआ था और इंग्लिश में रेखा पे भी अगर नहीं देखो, दिखा रहे थे। देखो मैं बताता हूँ ऐसा क्यों होता है। अगर मैं इंग्लिश में लिखूं DOR, तो वो बनेगा दौर, अड़ा वाली साउंड नहीं आएगी। अब अगर हम इंग्लिश में दौड़ लिखते हैं ना, तो वो डी आता है उसमें, वो बेसिकली RD वाली साउंड है थोड़ी सी। इस वजह से वहां पे वो कर लिखा था, क्योंकि फिर इसको हम DORH कर सकते हैं ना, तभी ज्यादा क्लियर दौड़ रहता। ह बनेगा ना, फिर वो दौड़ ह दौड़ हो ह जाएगा, दौड़। सर दौड़ अगर हो ये जाएगा। हिंदी में होता तो समझ में आ जाता। कोई समझ में नहीं, नहीं आया हम्म। सर। वो नहीं, डोंट वरी अबाउट दैट, कोई नहीं, नहीं भी समझ आया, अब आपको समझ आ गया। कोई नहीं, अब मैं कोशिश करूंगा इस बार ऐसा कोई वर्ड ना दूं जिसमें कंफ्यूजन हो। ठीक है। नहीं सर, मान लो आप नहीं दोगे तो कोई थैंक और यू दे सर देगा, फिर फॉर गलत हो जाएगा। गाइडेंस। सर पतंजलि। हाँ जी। पतंजलि। पतंजलि, पतंजलि तो नॉर्मल है। देखो, पे आया, हम्म। पे आया, ठीक है। टी आया आया, थे। हम्म। फिर नून। नून आया, हम्म। जिम आया, फिर लाम आया, लाम। फिर बड़ी। छोटी है, अब बड़ी। छोटी है आगे, पतंजलि। तो जैसे कि हम इ- इसमें हम बोलने में इसमें इसमें पतंजलि बोल रहे हैं। भैरवनाथ। तो सर इसमें मैंने भैरवनाथ लिख लीजिए। ये तो भैरवनाथ लिखते दिया हैं। गया था, भैरवनाथ। सर पतंजलि एक मिनट, जैसे बोल रहे हैं ना हम, तो ते देखो के अगर साथ तो, मैंने गलती से अलिफ लगा दिया, देखो क्योंकि बोलने में पतंजलि, अगर हम पतंजलि आ रहा था। बेसिकली हम पतंजलि पढ़ते हैं ना, पतंजलि है वो। आ, पतंजलि लिख रहे हो, अगर अलिफ प्रॉपर प्रोमिनेंट है लगा दो, अलिफ लगा दो, वो पतंजलि हो जाएगा। हाँ, वो वो रेखा पतंजलि पतंजलि हो गया पतंजलि, था मुझसे। वो तो रेखा आ अलिफ। डिक्शनरी पे अलिफ लग सर्च गया। करें ना हाँ, सर।
रेखता न, पे। हाँ तो पा के इ- बाद, पे के बाद आ आ रहा है, पातंजलि है, पतंजलि कोई वर्ड नहीं वो मिला। पातांजलि होगा फिर। हाँ जी, कोई हाँ बात जी। नहीं, पे न के बाद इसमें अलिफ हो जाएगा तो भैरवनाथ पाता। लिखना है, भैरवनाथ लिख दिए। देखिए, बे आ गया, दो चश्मी है आ गया, भे। जी उसके बाद बड़ी ए के लिए नीचे दो नुक्ते आ गए, और फिर रे आ गया, वाव आ गया ओ के लिए, भैरो। नाथ में नून आ गया, ठीक है, अलिफ आ गया, ते आ गया, ते के बाद दो चश्मी है आ गया, नाथ, भैरो नाथ। तो इसमें इसमें अभी एक शुद्धि वो भेजा गया मेरे लिए, उसमें यानी नीचे को नुक्ता लगा हुआ है, जहाँ पे आपने यानी जो है बनाया है नाथ पे, वहां पे नीचे को नुक्ता लगा के दिखाया गया। कहाँ पे, किस में? नाथ में कह रहे हो कि कि भैरव हो गया, उसके बाद नाथ, नून 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 में ऊपर नुक्ता गया है ना। ऊपर ही तो जाएगा, नीचे आएगा नुक्ता तो वो नाथ की जगह हाँ बाथ नहीं हो अभी जाएगा? मेरे पास में, उसे एक मेरे पास में भी आया है लिख करके, यानी जो उन्होंने जांच की है तो उसने नीचे नुक्ता लगा दिया, जबकि ऊपर लगना चाहिए। उनसे मिस्टेक हो गई होगी, बट कॉन्सेप्ट तो मैं आपको यही क्लियर है ना कि समझता हूँ, नीचे का शायद उनसे मिस्टेक हुई है मैंने। तो आप मेरे को भेजिएगा, मैं एक बार क्रॉस चेक कर लूंगा। तो उन्होंने अगर नाथ पे ठीक नून ठीक, का नुक्ता वैसे तो आपका ऊपर ये ही ठीक आएगा, है तो। नून का नुक्ता नहीं ऊपर ही ऐसा, ये आएगा ऐसा अगर ही यानी उन्होंने ऐसा नाथ ही का। है। नहीं हाँ, नहीं, ऐसा बताइए। ही यानी मतलब होना चाहिए ये तो। हाँ, वो देखो कई बार क्या होता है ना, बंदा लिखते लिखते में कई बार नीचे का ऊपर का लिखता, नीचे नीचे हो जाता है, नीचे का ऊपर हो जाता है, ये मिस्टेक मेरे से भी हो जाती है कई बार। तो कोई बड़ी चीज नहीं है। तो हो सकता है कि लिखने में उनको भेजने में हो गया होगा जी कि नून की जगह उन्होंने बे का नुक्ता लगा दिया होगा, वो हो सकता है। कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है, जी, ये ऐसा अच्छी ही बात है। बट ऐसा अगर ही मैं आपको ऐसा ही। गलत भी लिख के दूं तो आप करेक्ट कर सकते हो कि ये बे है और ये नून है। नून ऊपर आएगा, बे नीचे आएगा। जी जी। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। अगर तो बाय चांस टीचर भी गलती करता है तो आप पकड़ सको कि हाँ ये सर गलत सर भैरवनाथ आपने जो लिखा है, सर है। हाँ, भैरवनाथ आपने जो लिखा है, उसमें भै के बाद तो सर वो दो चश्मे के जो बीच में यूज होता है, मिडिल में वो आएगा। क्या यूज होता है? एन एन टाइप बनता नहीं है ना सर जो। भय नहीं है, भे है भे। हाँ जी, भै भे वही है जी। ये है देखिए, भे, भेदों। देखो, भैरो भी होता है, भैरो भी होता है, वो सेम ही बात है। आप ए पढ़ोगे उसको या ए पढ़ोगे, आपने ए पढ़ा या आपने ए पढ़ा, सर दोनों के भै, लिए सेम ही लेटर है। वो है बड़ी ए, और बड़ी ए की जो शॉर्ट फॉर्म है वो है नीचे की तरफ में दो नुक्ते। ठीक है, तो वो वहां पे वो लगे हुए थे, दो चश्मी है के बाद। हाँ अब आप उसको भैरोनाथ भी पढ़ सकते हो और भैरोनाथ भी पढ़ सकते हो, सर दोनों जो है साउंड की उसी के साउंड साथ आ आई, रही जो हैं। है की साउंड आ रही है। वो तो दो चश्मी है से आ रही है ना, है की साउंड। दो चश्मी है क्यों लगाया हमने? भैरोनाथ, भ की साउंड तो उससे आएगी ना। सर वो तो आएगी, भै भै के बाद है कि नहीं आ रही, भै है तो। ना सर, भैरव तो नहीं नहीं, ए के बाद देखो, ए के बाद तो रे आ रहा है, ए भैरो। ए आ रही है, ए के साथ। हाँ, भैरो। ए आया फिर रे आ गया, भैर, एर। अब उसमें अरे भै पता, है एर करना है हमने, वो चीज वो जबरदस्ती वाली हो जाएगी कि आप उसमें नहीं हे ये ठीक ठीक मेंशन करो। ठीक ठीक, आपका ठीक है, बड़ी ठीक है। सर एक मिनट अरे प्लीज, पता, मेरे को सर से डिस्कस करने दो प्लीज, डोंट। बोलिए आशीष जी, बोलिए। सर बस वही बोल रहा था कि बीच बीच में बोल के ना डिस्टर्ब, समझ नहीं नहीं नहीं, आता। कोई मैं तो डिस्टर्ब नहीं कर रहा, है डोंट कि वरी। बोल रहा था, वह के बाद है जो। नहीं नहीं, भै के बाद है नहीं आएगा, ए के बाद डायरेक्टली रे है। ठीक है सर। ठीक है, कोई बात। ठीक है, अब अ, फिर एक हाँ एक सेकेंड सर, ये वाव से रिलेटेड था थोड़ा। जैसे अगर हम हो लिखे और हम हुआ लिखे तो क्या सेम ही वर्ड आएंगे लेटर्स? जैसे हमने कहीं हो लिखना है तो ह देखो, में वाव लगेगा ना? आपने कहीं हो लिखना है, ये आपने हो लिख दिया,
जी जी ठीक है, हाँ ये जी। आपने हुआ लिखना है, तो आपने हुआ लिख दिया। अब यहाँ पे हो में ये हाँ। साउंड दे रहा है ओ की, हुआ में ये साउंड दे रहा है ऊ की। ठीक है, हम्म। तो दोनों ही साउंड्स सेम जो रहता है ना बताया सर मैंने ये? कि वाव आपको ओ की, ऊ की और व की, हम्म। तीनों साउंड्स देता है। हर लेटर पे डिपेंड करता है कि वाव आपको कौन सी साउंड देगा। ठीक है। जी 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 जी। हाँ, यही मेरे को एक कंफ्यूजन था, थोड़ा हाँ, सा लिख कंफ्यूजन रही थी नहीं हो, सिंपल। वो एक लेटर तीन साउंड दे रहा है, तीन साउंड दे रहा है तो तीनों आ सकती हैं, वर्ड पे डिपेंड करेगा। अब राठौड़ में जो ओ है वो भी वाव से है। ठीक है, और जी जी। वही अब जैसे बताया, हुआ हुआ में जो यू है, यू की साउंड आ रही है, ऊ की साउंड वो हाँ भी जी। वाव से है। ठीक है, वरुण में वह भी वाव से है, तो और वैसे सर रहेगा। ओके। जो वरुण में बीच में ऊ की साउंड आ रही है उस पे पेश लगेगा? वरुण, र के बाद जो ऊ की साउंड आ रही है। नहीं नहीं, वरुण शायद से वाव आएगा, वरुण। मैंने वाव लगाया था ना, सर ने करेक्शन दिया है कि पेश आएगा ऊपर, र के ऊपर। चेक कर लेंगे। ठीक है सर। सर ये अजान वर्ड में ज जो है इसमें जाल यूज होगा, अजान। हाँ, जे या जाल में से कुछ यूज हाँ, होगा। जाल यूज होगा जी, रेखता डिक्शनरी पे देखा था, जाल यूज हाँ, होगा। अच्छा, जाल यूज होगा। जाल। देखो, जे जिस भी नहीं वर्ड होगा। में आपको डाउट हो ना कि यहाँ पे कौन सा वाला आएगा, तो वो हम्म। आप रेखता से कर सकते हो। नहीं, मैंने जे से लिख दिया था तो वो फिर मुझे उनका रिप्लाई कोई आया बात, कि इसमें जाल देखो आएगा। होमवर्क होता इसीलिए कि आप बाय चांस मिस्टेक कर दो तो उसको करेक्ट कर दिया जाता है, जी। तो आपको करेक्शन पता लग जाती है, तो इट्स गुड। नहीं तो आप खुद से भी रेखता से मतलब क्रॉस उसके चेक लिए करने के हमें। बाद सबमिट कर सकते हो। अच्छा। ठीक है, ठीक है। दोनों ही चीजें हैं कि हम्म। आप पहले ही क्रॉस चेक कर लो ऑनलाइन, क्योंकि छूट दे रखी है आपको, कोई एग्जाम थोड़ी है कि आपने ऑनलाइन जाके चेक नहीं करना। तो आप हम्म। होमवर्क सबमिट करने से पहले 10 मिनट लगते हैं, रेखता पे जाओ, हम्म। सारे वर्ड्स चेक कर लो, स्पेलिंग्स उनको देख करके लिख लो, फिर सबमिट कर दो। आपको एटलीस्ट हम्म। 20 नए वर्ड्स की करेक्ट स्पेलिंग का तो पता लग जाएगा ना। हम्म। तो रेखता का हमें भी ये ऐसे ही exam याद रखना होगा कि इसमें जाल आएगा। हाँ हाँ, वैसे ही है, अगली बार हाँ अजान ना। लिखोगे आपको पता है जाल से लिखना है। क्योंकि करेक्शन हुई थी। ठीक है, हाँ, ठीक। कौन सा वर्ड हम सर्च कर रहे थे इससे पहले अभी? वरुण। वरुण। वरुण सर्च कर। हाँ, इसका तो दूसरा आएगा। वरुण संस्कृत का है। हाँ, रे के ऊपर पेश आ रहा है, वरुण। ठीक है सर, तो ठीक है। रे के ऊपर पेश आएगा, कोई बात नहीं। तो वही चीज है, करेक्ट स्पेलिंग देखो हर वर्ड की, तो अभी फिलहाल मुंह जबानी मुझे भी याद नहीं है, तो सर ये जो क्योंकि मेरा डिक्शनरी पे जो वरुण हिंदी में लिखा हुआ था, हाँ रै के बाद जो ऊ जैसे हिंदी में लिखा हुआ था, हाँ, तो ये बेसिकली छोटा ऊ होता है रै के साथ या बड़ा ऊ होता है? ये छोटा होता है, छोटा होता है ना? मेरे ख्याल से छोटा ही होता है, कोई और लेकिन इसमें। लेकिन लगाया बड़ा ही जाएगा वरुण नहीं में, सर, यानी जो है बड़ा होता है, बड़ा होता बड़ा है ही वो। बड़ा ऊ लगाया नहीं, ये जाएगा। छोटा ऊ होता है, बड़े ऊ की मात्रा ऐसा लगा होता है रा के ऊपर। अच्छा, वो ऊपर रा की में तरफ बड़ा से बड़ा। आती है, बाकी इसमें वरुण में अगर तो देखो पेश आ रहा है, वो इंडिकेट कर रहा है कि छोटा ऊ आ रहा है, तो जी। छोटा ऊ आ रहा है तो हिंदी में भी छोटा ऊ ही आएगा। तो हाँ, वही साउंड क्लियर छोटा ऊ कर रहे थे सर, ये छोटा ऊ होता है या बड़ा ऊ होता है? ये छोटा इसमें होता है, वो बड़ा होता है। मेरे छोटा ख्याल वो ऊ। होता है जो नहीं सर, ऊपर की वरुण तरफ में से निकल के आता है। बड़ा सर ऊ की मात्रा पे लगा होता है, आर के ऊपर, रा के ऊपर। ऐसा छोटे होता है ऊ, ना। नहीं नहीं नहीं, नहीं, ये जहाँ पे ये नहीं इसका बड़े सर, ऊ नीचे की डंडा आ रहा मात्रा है ना होती रा है का, ना। ऊ की मात्रा रा, लगा दो बस। नहीं, जो रा, ऊपर कर्व है, जो कर्व रा आ रहा है ना नहीं इसका। बड़ा हिंदी में ही हाँ, लगती यहाँ है से बोलेंगे यहाँ ना, पे ऊ की रू मात्रा लगा दो बस। ये रून रू। नहीं हाँ, ऐसे बोलेंगे होता ना, है। तो हाँ इसमें क्या डिफरेंस है सर, एक बार देखेंगे? तो रूप अरे होगा, आप हिंदी है पे ना, मत तो जाइए ना, इसलिए ये छोटा। उर्दू पढ़ते हैं, छोड़िए उसको। चलो ठीक। हाँ, ये हिंदी नहीं का पार्ट है, जब वरुण हिंदी में की यानी क्लास रखेंगे तो समझेंगे इस चीज को। बड़ोऊ लगेगा, ठीक है, छोटोऊ नहीं लगेगा। कैरी ऑन सर। कोई नहीं, क्या अब उर्दू पे कैरी ऑन करते हैं, उर्दू पे आ जाइए, छोड़िए। देखिए होता क्या है, उर्दू में हमें हिंदी का उतना ही सहारा लेना है कि साउंड्स मैच हो जाएं। अब अगर हम हिंदी पे चले जाएं कि बड़ा ऊ कहाँ है, छोटा ऊ कहाँ है, और कंपेयर करने लगे कोई भी लैंग्वेज किसी भी दूसरी लैंग्वेज के साथ, इन डिटेल कंपेयर नहीं हो सकती हैं, बिकॉज अलग अलग लैंग्वेजेस हैं, हर लैंग्वेज का अपना पर्टिकुलर रूल होता है।
एक तरीके से वो चीज चलती है। तो कुछ कुछ चीजें मिलती हैं कि भाई साउंड मिल रहा है, साउंड कॉमन है क्योंकि यूनिवर्सल है। च की साउंड है, च की साउंड यूनिवर्सल है, कॉमन है। अगर फ्रेंच में भी च लिखना है तो उसके लिए कोई लेटर गिवन होगा, स्पेनिश में भी कोई लेटर गिवन होगा, इंग्लिश में हम सी एच को मिला करके च लिखते हैं, उर्दू में हम जो हमारा जिम ग्रुप में चे है उससे च लिखते हैं। तो हर एक पर्टिकुलर, और ऐसी कुछ लैंग्वेजेस है जिसमें च लेटर ही नहीं है, साउंड ही नहीं होती। अब अरेबिक में च साउंड एग्जिस्ट नहीं करती, अरेबिक में कोई भी वर्ड प्रॉपरली च से नहीं है, ठीक है, ग से नहीं है। नहीं तो ऐसी नहीं, कुछ साउंड्स कुछ वो, लैंग्वेजेस में वो, नहीं एग्जिस्ट करती हैं। लेकिन जो मैटर है, जो वो कॉमन सर कॉमन निकलता है साउंड। जैसे जैसे। नहीं सर, इसमें यानी हेतु, जैसे हेतु लिखना है तो उसमें छोटे, आपकी वॉइस बहुत कट रही है फूल सिंह जी, क्या कह रहे हो? मैं कह रहा हूँ कि जैसे हेतु, जब हेतु लिखा है तो छोटो ही लगेगा। और जैसे रूम लिखा है तो बड़ो बड़ो लगेगा। जैसे अभी आपने वरुण, तो वरुण पढ़ो वरुण, लेकिन वरुण लिखा जाएगा, बड़ो पाई लगेगी इसमें। शुद्ध हिंदी में यही आएगा। चलिए सही है, मैं वही चीज बता रहा हूँ कि वो हिंदी का पार्ट है। उर्दू में क्या है, उर्दू में वहां पे वो नहीं छोटा सर, मेंशन किया है तो वहां पे पेश आ रहा है। तो अब जी आपको जी। उर्दू में करेक्ट स्पेलिंग पता लग गई है, वरुण की पेश के साथ लिखनी है, तो आप अगली बार वरुण लिखेंगे पेश के साथ लिखेंगे, सिंपल है। मैं वही चीज मैं बता रहा हूँ, हिंदी में अलग व्याकरण के अलग रूल हैं, उर्दू में थोड़े से अलग हैं। एकदम लाइन टू लाइन कोई भी लैंग्वेजेस साथ में नहीं चलती हैं, रूल्स ऊपर नीचे होते नहीं हैं तो सब। उसका सर जैसा लिखा हो उसी उसी रूप में लिख देना चाहिए। अगर वरुण छोटो लगा है तो फिर यानी पेश लगा देना चाहिए, नहीं छोटो लिखा है तो फिर बाव उसमें लगा देना चाहिए। हाँ पता नहीं, अब वहां पे पेश लगा रखा है, कोई बात नहीं। और आगे बढ़ते हैं, अब छोटी ए और बड़ी ए पे डिस्कस कर जी रहे हैं क्लास में। ओवरऑल वाव का आपको क्लियर हो गया होगा। तो छोटी ए और बड़ी ए की साउंड्स देख लेते हैं। दो लेटर्स हैं, दोनों को आप ये कह सकते हैं, एक छोटी है और एक बड़ी है, छोटी बड़ी के नाम से इनको मेंशन कर दिया गया है, छोटी ए बड़ी ए। तो ये ग्रुप है ये। अब इसमें पहला जो है छोटी ए, अब इनकी ग्रुप की खासियत ये है, हर ग्रुप की कोई ना कोई खासियत है। इस ग्रुप की ये खासियत है कि दोनों की जो मेन शेप है ना, वो सेम नहीं है, वो अलग अलग है। अब छोटी ए की शेप ये वाली है, इसको अगर मैं बना करके दिखाऊं तो ये ऐसे, या आप इसको ऐसे करके भी बना सकते हैं। ये जो शेप है ये छोटी ए की है, और ये जो शेप है ये बड़ी ए की है। दोनों की शेप में अंतर है, ठीक है। अब जो ये अंतर है ये क्यों है, और ये ग्रुप में क्यों है, अगर इनका अंतर है तो ये अब देखते हैं। क्योंकि इनकी दोनों की जो शॉर्ट फॉर्म है वो सेम है। और इनकी शॉर्ट फॉर्म कौन सी है, इनकी शॉर्ट फॉर्म है जो कि बे ग्रुप की शॉर्ट फॉर्म होती है। जैसे मैंने बताया था आपको कि जो 5 लेटर्स तो बे ग्रुप के हो गए, और फिर हम जो नून लगाते हैं, नून वैसे ही काम करता है, नून की भी शॉर्ट फॉर्म वही है जो बे ग्रुप की शॉर्ट फॉर्म है। बस नून का नुक्ता ऊपर एक लग जाता है, ठीक है। इसके उलट की बे का नुक्ता नीचे लगता है। तो बेसिकली बे का नुक्ता ही उठा करके हम ऊपर कर देंगे उसी शॉर्ट फॉर्म में, तो वो नून या नून गुना हो जाएगा, ठीक है। सेम चीज छोटी और बड़ी ए के साथ है। एक नुक्ता बे के साथ हम और लगा देंगे तो एक की जगह अगर दो नुक्ते साथ में हो जाएंगे नीचे की ही तरफ, और बे ग्रुप की ही शॉर्ट फॉर्म रहेगी, तो वो शॉर्ट फॉर्म काउंट हो जाएगी बड़ी ए और छोटी ए की। और नून गुना के जैसे ही दोनों की शॉर्ट फॉर्म सेम है, बड़ी ए की और छोटी ए दोनों लेटर्स की एक ही शॉर्ट फॉर्म है, वो है बे ग्रुप की शॉर्ट फॉर्म, और एक की जगह पे दो नुक्ते नीचे की तरफ। तो ये जो है दो नुक्ते नीचे की तरफ, ये छोटी ये के लिए भी लगते हैं और ये बड़ी ये के लिए भी लगते हैं सेम। और इसका भी यही कॉन्सेप्ट है, कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से, वर्ड के हिसाब से
आपको जज करना है वहां पे बड़ी ये आ रहा है या छोटी ये आ रहा है। वहां पे आपको कौन सी साउंड मिलेगी वो डिपेंड करेगा कि आपका वर्ड कौन सा है, आप क्या लिखना चाह रहे हो। अब भैरव में ये लिखा हुआ तो भैरव में ये ए की साउंड दे रहा है, ए की साउंड आती है बड़ी ए से। ये जो नीचे के दो नुक्ते कंसिडर हुए ये बड़ी ए के लिए कंसिडर हुए भैरव में। ठीक है, तो अब इससे साउंड कितनी आती है वो मैटर करता है। अब इसकी साउंड्स देख लेते हैं। शॉर्ट फॉर्म क्लियर हो गई कि बड़ी ए छोटी ए मेन शेप दोनों की अलग अलग है, लेकिन शॉर्ट फॉर्म दोनों की सेम है। और ए की शॉर्ट फॉर्म है बे ग्रुप का ही ये भी कजन है नून की तरह, और बे के साथ में एक नुक्ता और जोड़ देंगे तो ये बड़ी ए और छोटी ए की शॉर्ट फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, अब आ जाते हैं इनकी साउंड्स कौन कौन सी हैं। तो पहले जैसा छोटी ए, मैंने बताया छोटी ए दो साउंड्स देता है आपको। पहली साउंड देता है बड़ी ई की। अब यहाँ पे बड़ी और छोटी का बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, लोग कई जगह बड़ी ये है तो सोचते हैं कि बड़ी ये बड़ी ई की साउंड देगा, नहीं है, ऐसा नहीं है। वहाँ उर्दू में नाम उसका बड़ी है और यहाँ उसका नाम छोटी है, लेकिन जो छोटी ये लेटर है, जो नाम है छोटी ये, उस पर्टिकुलर लेटर का वो साउंड देता है हिंदी वाली बड़ी ई की। ठीक है, और दूसरा जो ये साउंड देता है, ये साउंड देता है य की। य से यज्ञ, या य से आप यार याराना। ठीक है, तो योग योगा, तो य वाली जो साउंड है वो भी इसी से आती है। तो कहाँ पे ये य की साउंड देगा और कहाँ पे ये ई की साउंड देगा वो भी टोटली डिपेंड करता है कि ये कौन से वर्ड में कहाँ पे लगा हुआ है कॉन्टेक्स्ट वाइज। जैसा आपका वाव के साथ है कि वाव तीन साउंड्स में से कोई भी दे सकता है, डिपेंड करता है आपको वर्ड में कौन सी साउंड चाहिए। अब और उसी तरीके से नून और नून गुना है कि कहाँ पे आधा ना आएगा कहाँ पे पूरा ना आएगा, वो भी आपको कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है वर्ड में। कि पढ़ने के बाद पता लगता है कि हाँ ये आधे ना के साथ वर्ड ज़्यादा अच्छा बेटर फील हो रहा है, तो ये जो ऊपर नुक्ता है ये नून गुना का है, नून का नहीं है। और कहाँ पे नून का है। ठीक है, क्योंकि शॉर्ट जो शेम है शॉर्ट फॉर्म है वो सेम है दोनों की, नून और नून गुना की। और वाव के तीन, वाव ऑटोमेटिकली तीन ही आपको साउंड दे रहा है। तो इसी तरीके से ये भी आपको दो साउंड्स दे रहा है, या तो ई की बड़ी ई की या फिर य की। पर ठीक, इसमें भैरवनाथ में तो इसने ए की दी है हमें, ए। आ रहा हूँ उस पर आ रहा हूँ। अच्छा। ठीक है, यहाँ तक जो जो मैंने बता रहा हूँ अभी, वो मेरा अभी बताया हुआ आपको क्लियर हो गया। हाँ जी। अब आ जाते हैं बड़ी ये पे। ये आपका बड़ी ये है, अब इसका नाम बड़ी ये है। ठीक है, ये आपको ई की या छोटी ई बड़ी ई की साउंड नहीं देता। जो बड़ी ई की साउंड देता है वो छोटी ए ही देता है। और छोटी ई की साउंड चाहिए तो कौन देगा, जेर देगा। ठीक है, ये कौन सी साउंड देता है, ये देता है साउंड ए की। जो हम हिंदी में एक लिखते हैं ना, इससे एक लिखते हैं, तो ये वाला जो ये लेटर होता है ए, सर ये वाली साउंड आती है। एक ही मात्रा भी इससे आती हाँ हाँ वही आ रहा हूँ अभी उस पर, रुको तो सही। तो ये बड़ी ये एक तो साउंड देता है ए की, दूसरा ये ए की और ए की। ए और ए की साउंड इससे मिलती है बेसिकली। इसको अगर हम हटा भी दें तो ये ए और ए, ये ए और ए की साउंड ये बड़ी ये हमको देता है। अब फॉर एग्जांपल अगर हमने जय लिखना है, जय कैसे लिखेंगे, हिंदी में तो इंग्लिश में तो हम जय ऐसे लिखते हैं, उर्दू में लिखना है तो पहले आएगा जिम प्लस बड़ी ये। कनेक्ट कैसे करेंगे, जिम बनाया बड़ी ये जोड़ दिया, और नुक्ता जो आएगा वो नीचे आएगा। अब बड़ी ये में क्या रहता है, जो नुक्ता आता है ना, मान लीजिए ये मैंने जोड़ा तो नुक्ता बड़ी ये की लकीर से नीचे आता है, क्योंकि बड़ी ये जो है ये वापस मुड़ती है। बाकी और भी कोई लेटर जो होते हैं वो सीधे सीधे इस तरफ जाते हैं, लेफ्ट टू राइट जाते हैं। ये राइट जाके वापस लेफ्ट की तरफ मुड़ता है। तो जब ये मुड़ता है तो इससे जो पहले वाला लेटर होता है वो उससे भी आगे चला जाता है।
और जब वो उससे आगे जाता है तो जो इसका पहले वाले लेटर का नुक्ता होता है वो इसकी लकीर के बीच में कहीं नहीं आता, वो नीचे आता है। तो कभी भी आप देखोगे जब अगर बड़ी ये से कुछ लिखा होता है, नुक्ते नीचे आते हैं। बड़ी ये का खुद का कोई नुक्ता नहीं है। अगर नुक्ता उसके लाइन के नीचे आ रहा है, दैट मीन्स वो उससे पहले वाले लेटर का नुक्ता है जो नीचे आ रहा है। ठीक। सर, जय तो हिंदी में जय और यह लिखते हैं। उर्दू में जय जो लिखते हैं वो बड़ी ये से लिखते हैं। ए की साउंड आती है, तो जिम के बाद जो अगर ए की साउंड आ रही है वो आपका बड़ी ये से आ रही है। हिंदी से कोई हिंदी में तो जैसे यह लिखते हैं ना सर, जय यह। हाँ वो जय होता है, जय। अब वो जय ये चीज हो गई। अगर ये लिख रहे हो जय, तब आपका य आएगा, ठीक है, छोटी ये आएगी। लेकिन अगर आप जय लिख रहे हो, जय और जय में फर्क है, ठीक है। जय में आपका ये जय हो गया, और जय में आपका, ठीक है। सर जे और जे भी फिर ऐसे लिखेंगे, जे में भी हाँ, जे। अगर आपने आपने जे। जे लिखना है तो वो भी ऐसे ही होगा। ए और ए दोनों की साउंड दे रहा है ना, तो जे भी हो सकता है, जय भी हो सकता है, हाँ जी। ठीक है। गौरव जी, आप कुछ कह रहे हो? नहीं सर ये सर, आप ठीक कह रहे हो, मतलब समझ आ गया। ठीक है, ठीक है। अच्छा, वो सर हाथ का छोटी ये जो सिंबल है आप वो फाइनल में वो भी ऐसे ही रहेगी कि अगर जी लिखना हो हमको तो क्या चीज? जैसे जी लिखना हो तो वो छोटी ये का भी सिंबल यही रहेगा फाइनल में, मतलब ऐसे ही रहेगा वो भी, छोटी ये नहीं, भी। छोटी ये तो अलग है ना लेटर, ये छोटी ये हो गया। नहीं सर, वो जी कह रहे हैं, जी लिखना हो तो जैसे ई के जी लिए लिखा आपने मैंने बताया। अभी। हाँ, जी लिखा मैंने अभी। तो आपने बताया था ना, मतलब इसका बिल्कुल बे ग्रुप जैसे सिंबल ही होता है इसका। लेकिन जी तो खत्म हो गया ना, ई पे खत्म हो अच्छा, गया। फाइनल में नहीं होगा बे ग्रुप जैसा इसका, फाइनल में पूरा लेटर आ जाएगा। फाइनल में तो पूरा लेटर आ ही गया। फाइनल में तो दोनों लेटर इंडिविजुअल है ही ना, अपना कॉन्सेप्ट है इनका। ये ठीक। छोटी ये है, ये बड़ी ये है, ये फाइनल में है। बीच में जब भी आएगा, बीच में जो बेस शेप है वो बे ग्रुप जैसी रहेगी, और नुक्ते दो आ जाएंगे नीचे की तरफ। तो ठीक। शॉर्ट फॉर्म दोनों की सेम है। दोनों की सेम है। यही एग्जाम्पल क्लियर के करना तौर पे था। अगर मैं बताऊं, ये अगर ये दो नुक्ते हैं, तो ये आपको छोटी ए की य वाली साउंड, ठीक है, और हम्म, आपको बड़ी ई की साउंड, आपको ए की साउंड, और आपको ए की साउंड, ये चारों साउंड्स इसी से मिलेंगी। डिपेंड करेगा आपको कौन सी रिक्वायर्ड है, कौन से लेटर में, वो लेटर कौन से वर्ड में। वर्ड पे डिपेंड करेगा, कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करेगा कि आपको ये कौन सी साउंड दे रहा है। अब कई जगह कंफ्यूजन हो भी सकती है। वही वैसी ही कंफ्यूजन है कि वाव में जिसको कंफ्यूजन हो कि यहाँ पे ये ओ की साउंड दे रहा है या ऊ की साउंड दे रहा है। वर्ड को प्रॉपरली पढ़ने पे दोनों साउंड्स के साथ क्लियर हो जाता है कि कौन सी साउंड उस वर्ड में ज्यादा बेटर सूट कर रही है। आपको फिर प्रोनाउंसिएशन उस हिसाब से करनी है। लिखने में तो कोई दिक्कत है ही नहीं, आप चारों के लिए, मतलब दोनों लेटर्स के लिए लिख तो आप इसी से रहे हो, और चारों साउंड्स आपको इसी लेटर से आ रही हैं। लिखने में तो डाउट नहीं है। पढ़ने में कई बार हो जाता है, तो वो आप एक बारी क्या कर सकते हो, मोस्टली 70-80% वर्ड्स आपको जब आप पढ़ोगे, क्योंकि अभी हम कॉन्सेप्चुलाइज कर रहे हैं, थ्योरेटिकली उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो हमें लग रहा है कि यार कैसे होगा, ये तो कंफ्यूजन हो गई, ये तो दिक्कत हो गई। लेकिन जब हम प्रैक्टिकली उस चीज को करते हैं, ऐसी चीज हमारे कोई वर्ड सामने आते हैं, तो वो वर्ड ऑटोमेटिकली, या तो हम उसको पढ़ चुके होते हैं, हमें हिंदी में वो वर्ड पहले से पता होता है, तो कॉमन है, हम उस चीज को कवर अप कर जाएंगे, चला जाएगा। 70-80% तो वर्ड्स आपको मालूम ही होंगे, वोकैबलरी कॉमन वोकैबलरी होती है। कुछ एक आधा कोई डिफिकल्ट वर्ड आ गया जिसका नहीं है पता, तब आपके पास जो ऑप्शन होता है कि क्या करना है, आपको चारों साउंड्स लगा करके देखनी है। उस वर्ड में ई के साथ, बड़ी ई के साथ, अगर मैं इसको बड़ी ई की तरह काउंट करूं, तो क्या वर्ड पढ़ने में आ रहा है, प्रॉपर मीनिंग बन रहा है? नहीं तो य के साथ करके देखूं, या तो ए के साथ करके देखूं, या तो ए के साथ करके देखूं, चारों में से एक तो सूटेड साउंड उसके साथ वर्ड के साथ आई जाएगी। वो फिर आपको क्लियर हो जाता है। धीरे धीरे इस चीज में भी क्लैरिटी आनी चालू हो जाती है
कि कौन सी साउंड कौन से वर्ड में आ रही है। वो जब आ रहा है डाउट तो आप चारों लगा के देखो, चारों में से एक बेस्ट तो मिल ही जाएगा आपको। फिर भी डाउट आ रहा है तो आप यूज कर सकते हो डिक्शनरी का। ठीक है, सर तो ये ये बड़ी है, ऑप्शन एक होता है। बारी बड़ी है, एक बारी ड्रॉ करके बताएंगे कैसे, मतलब परफेक्टली कैसे लिखना है इसको। देखिए ये थोड़ा मतलब थोड़ा कहीं अब ये शॉर्ट देखिए। स्टेप में हो जाता है ना सर, थोड़ा सा कभी ऐसे लंबा। कभी हमने ऊपर से पहले एक वर्टिकल छोटी सी लाइन बना के फिर नीचे घुमाया मतलब है, बड़ा कभी हल्का कभी सा, हम सीधा ही लिख लेते हैं ऐसे ही, देखो सीधा लाइन ऐसे लिख नहीं सकते हो बनाते। मैम। हाँ देखो ऐसे होता है। अब इसमें क्या है, हल्का सा ऊपर ऐसे खींचोगे ना और यहाँ नुक्ता हम्म। लगा दोगे, तो ये हम्म। जो हुआ ये बे हो गया, बे प्लस बड़ी है। हाँ तो अगर ये बे बे या नहीं बै। है। हाँ, और सिंपल भी करना है तो नॉर्मल यही है, ऐसे ही होता है। अच्छा। ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ये मैंने वेरिएशंस बताए हैं। आप ये सारे ओके हैं। ये नुक्ता नहीं माइनर लगेगा तो वेरिएशन तो सर? आपका, जब आप लिखने बैठते हो तो हैंड राइटिंग, हर इंसान की हैंड राइटिंग अलग अलग है। कंपलसरी थोड़ी है कि हम्म। आपने बुक जैसा छाप के छापना है प्रॉपर। जैसे हम ऐनक लिख रहे हैं हाँ, तो ऐनक से पहले तो बे नहीं है। ऐनक में शायद से बड़ी ये भी है, या फिर एन आएगा, वो एक बारी कंफर्म करना पड़ेगा। ऐनक का एक बारी देखेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीजें ना, क्योंकि ये जो साउंड्स हैं चारों, ये चारों साउंड्स आपको एन भी देता है। सर जब जस्ट हम सेव कर एन करेंगे तो और ज्यादा क्लियर होगी कि कौन से वर्ड दो। एन के साथ लिखे जाते हैं। अच्छा अच्छा। ठीक है, तो एनक में शायद से एन आता है, मेरे को अभी कंफर्म नहीं हो रहा, लेकिन एन वाली क्लास में हम एनक वाला वर्ड देख लेंगे, या तो सर अभी सर गूगल ये पे भी एन, देख लेंगे। ये एन यह की साउंड भी देता है? हम्म। हाँ जी। है सर? हाँ, क्या बता रहे हो? हाँ, मैं कह रहा हूँ आगे आप बोल बोलिए। रहे नहीं चारों साउंड एन भी देता है, हाँ जी। एन तो जो यह है, की जैसे साउंड मैंने भी जब एन बताया देता है? था, एन क्या करता है आपकी, एन मैं बता रहा हूँ आपको। आपके पास वोवल साउंड्स हैं। वोवल साउंड्स कौन कौन सी हैं, एक बार ही काउंट कर लेते हैं। वोवल साउंड्स आपके पास हैं, है अब ही वो। जैसे जेर जबर पेश, ये वोवल साउंड्स हैं आपकी। ठीक है, जबर, जेर और पेश। तो ये छोटा अ हो गया, छोटी ई हो गई और छोटी ऊ हो गई। अब बड़ा आ कौन सा है, अलिफ है। बड़ी ई कौन सी है, छोटी ये है। और बड़ा ऊ कौन सा है, वाव है। ठीक है, तो ये हो गए तीनों, वो हो गए तीनों, ये हो गए छोटे, ये हो गए बड़े। उसके अलावा हमारे पास क्या है साउंड, आ ए और ए की। अब जैसे ये ए वाली साउंड मम्मी और किचन में संभालूंगी अभी। ए वाली साउंड, हाँ बैठो ये अपने जितनी आराम भी से। ये साउंड्स है ना, ये सारी साउंड्स मम्मी आपको एन प्रोवाइड करा सकता है। जरूरी नहीं है कि हर एक का करता है, भाई वो मान जाओ। डिपेंड करता है। प्लीज आप म्यूट कर लीजिए जो बात कर रहे हैं। मीनू हाँ, कुलश्रेष्ठ जी आप म्यूट कर लीजिए। तो जो ये जितनी साउंड्स हैं, छोटा अ, छोटी ई, छोटा ऊ, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए और ए। ठीक है, अब शायद य वाली साउंड नहीं देता, य वाली साउंड के लिए तो छोटी ये ही लगेगा, दैट इज डिफरेंट। य जो है पर्टिकुलरली वोवल्स में शायद नहीं आता। तो ये जो वोवल साउंड्स है ना, ये सारी साउंड्स आपको एन दे सकता है। हर वर्ड में देता है जरूरी नहीं है। अब ये कौन से वर्ड्स में देता है, जो अरबिक ओरिजिन के वर्ड्स हैं। अब हमें, अब अरबिक मैंने वर्ड मतलब बोला, ये मतलब नहीं है कि बहुत ही ज्यादा अर्बनाइज्ड वर्ड होगा, ऐसा वर्ड होगा जो हमने अभी तक कभी सुना ही नहीं हो, ऐसा नहीं है। इस्तेमाल वर्ड अरबी का है। ठीक है, इमारत वर्ड अरबी का है, इश्क अरबी का है। तो ऐसे बहुत सारे, इत्र अरबी का है। बहुत सारे कॉमन वर्ड्स हैं जो अरबी के हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि वो अरबी के हैं जब तक हमें उनका कॉन्टेक्स्ट या उनका ओरिजिन ना पता हो। सर तो कई हमारी लैंग्वेज में जैस बहुत कॉमन सर अरबिक कई वर्ड्स यूज कई होते जगह ना आ लास्ट में आ आता है, तो वो वहां पे हे लगता है, आ की साउंड भी देता है हे। हैं। हाँ, अभी हम आएंगे, छोटी है अभी, हमने अगली अ, क्लास में या अगली से अगली क्लास में करनी है।
तो छोटी हे के बारे में मैं ये चीज बताऊंगा आपको। ठीक है। सर जैसे सर जैसे एनएफ इमारत आपने बताया अभी, इमारत या कोई भी वर्ड जो हम ऐन से लिखते हैं, उसके साथ जैसे हम फिर इमारत है तो जेर भी लगाएंगे साथ में, या आलम है तो ऐन के साथ अलिफ वही वही लगेगा। वो ये सारी चीजें एन वाली क्लास में करनी है हमें। अच्छा अच्छा, तो जो छोटी ठीक है है। वाला जो आपका डाउट है आशीष जी, वो छोटी है में करेंगे क्लास में। जो एन वाला डाउट है वो एन हम्म की क्लास में करेंगे। यहाँ मेरा हम्म, बताने का मकसद है कि मैं ठीक है सर। ओवरव्यू दे रहा हूँ। डिटेल में अभी ठीक एन के बारे में नहीं बात हो रही है। ओवरव्यू ठीक। ये है कि जो अरबिक ओरिजिन के वर्ड्स हैं, कॉमन हम्म वर्ड्स हैं, हमें भी नहीं सर पता कि वो वर्ड अरबिक से आए हैं। वो वाले वर्ड्स में जब अगर वोवल साउंड्स आती है कई जगह पे, सब 100% अरबिक के वर्ड्स में भी नहीं है, लेकिन कुछ जगह पे अगर आती है, क्योंकि ये अरबिक से बाहर नहीं जाता है, इसकी लिमिट है कि अरबिक वर्ड्स में ही काम आना है। तो अरबिक वर्ड्स में भी ओह कुछ वर्ड्स में ये काम हम्म आता है। वोवल्स की जगह पे वोवल, जो ये लेटर्स हैं, वाओ, छोटी ये, बड़ी ये, अलिफ, उनकी जगह पे एन रिप्लेस हो जाता है। ठीक है। किसकी जगह एक बार फिर से बताइएगा, फिर किसकी जगह ये जो रिप्लेस मैंने होता है बताया, ये? ये जो मैंने बताया, अच्छा। बड़ी ये हो गया, छोटी ये हो गया, अलिफ, वाओ, ठीक है, जेर हम्म जबर पेश, इनकी जगह हम्म पे एन भी इस्तेमाल हो जाता है कुछ अरबिक के वर्ड्स के लिए। एक जगह मैंने आलम लिखा देखा, उसमें भी एन से शुरू हुआ था वो। हाँ हाँ, वही चीज़ है वो। जब हम एन की क्लास करेंगे ना, तो डिटेल में उस हम्म चीज़ को हम पढ़ेंगे। अभी के लिए हम्म मोटा मोटा मैंने जो है वो बता दिया आपको। ठीक है। हम्म। अब एक्सक्यूज मी आई सर। होप, हाँ। हाँ सर, इसके इनिशियल कैसे हैं अब, छोटी ये और इनके? आपने मिडल बताया, एंड बताया, इनिशियल में अगर ये वर्ड आते हैं तो? जो बे का इनिशियल है, अगर आप बे से शुरू कर रहे हो, ये बे का इनिशियल है। अगर आप लिख रहे हो बा, ऐसे लिखोगे ना, बस वो बे के साथ में एक नुक्ता और जोड़ दो, तो ये अब हो गया या। अगर हम ओके, जैसे यार लिखते हैं तो ये यार हो गया, ठीक है ये सर। याराना हो गया। तो क्लियर सर। बेसिकली बे का ही है, मतलब इसकी इनिशियल और मीडियल बे बे जैसी है। बस बे के नुक्ते के साथ में एक डॉट और जोड़ देनी होती है ये बनाने के लिए। सर अक्षय लिखना, अक्षय। और सर सेहत भी। हाँ, अक्षय सेहत अभी हम लिखेंगे। ये आप याद रखना, अभी अक्षय लिखना है। और हो सकता है कि अक्षय हमारा जो हमारे वर्ड फॉर्मेशन है उसमें आया हो, तो वो देख लेते हैं अभी। अभी वर्ड फॉर्मेशन पे चलते हैं। ये मैं अभी आपको वर्ड फॉर्मेशंस के बाद ये लिख के बताता हूँ, क्योंकि पॉसिबिलिटीज हैं कि ये वर्ड्स शायद से वर्ड फॉर्मेशन में मेंशन हो। तो जिनका मैं नाम ले रहा हूँ एक एक करके आइए। आ, चंद्रा जी बताइए क्या लिखा हुआ है। सर थी लिखा हुआ है। जी, थी लिखा हुआ है। नीरू जी। सर पिछला वर्ड क्या था, क्या लिखा हुआ था? अ, ये सर ची छी नहीं सर, अ, छी। छी छी। छी, जी। चे है, चे के बाद दो चश्मी है, छ हो गया। हाँ ठीक जी, है। और उसके बाद बड़ी छोटी ये है, छी। छी। फूल सिंह जी। जी, पूरा नहीं आ रहा है मेरे पे। हाँ ये ये जी 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 जी। जी ठीक है, जी लिखा हुआ है। जी लिखा है। जी लिखा है, जी। जाल है, जाल जी के बाद छोटी ये है, जी। ये जी ये वही वाला जी है सर जो हर जगह लगाते हैं, श्रीमान जी। ये वही जी ज जी। नहीं है, ये ज है, ज जी। जी जैसे सर टीवी। जीनत बोलते हैं, नाम हाँ, जीनत। जीनत है, जी टीवी, जी टीवी। जी वो, टीवी। हाँ, जी जी है।
जी नहीं है, जी जिम से ये आएगा। ये जिम वाला नहीं, ये जे वाला है, जी। जे जे वाला है, हाँ, ज की जी साउंड आएगी, ज। जे 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 जमीन जे वाला ठीक। ज होता है ना, ज वाली साउंड आएगी। जी। सर ये पहला वर्ड थी है क्या? हाँ जी, हाँ अच्छा पहला जे वर्ड पहला थी, वर्ड जे थी। पहला वर्ड थी है। हाँ प्रदीप जी, अब ये बताइए क्या लिखा हुआ है? मैं ट्राई करूँ सर? हाँ मैं जी। तो आपको बताओ। हाँ पीर जी, है हाँ सर, पूछा जी। पीर। पीर। अब ये पीर भी हो सकता है, ये पैर भी हो पैर सकता भी हो सकता है। हाँ, है। अब पैर। इसमें इसकी खूबसूरती ये है, अगर मैं हम्म। लिख रहा हूँ मेरे पैर में दर्द है, तो मैं ये अब वहां पे उसको पैर पढ़ेंगे। मैं पीर के पास गया, वहां पे इसको पीर पढ़ेंगे। कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से चेंज होगी ना। नहीं, ठीक है सर। पैर प्रोनाउंस करने के लिए सर ने बताया था सर एक चीज, कि अगर इस पे हम जबर लगा दें ऊपर पै के, तो ये पैर पढ़ा जाएगा। ऐसा है क्या सर? जैसे भैरो में भी भेरो या भैरो पढ़ना है, अगर भैरो पढ़ना है तो उसके ऊपर जबर लगा दो, वो भैरो पढ़ा जाएगा। क्या ऐसा है? हाँ सर ने बताया तो सही बताया होगा, और मतलब इसके ऊपर जबर हो भी लगा दे तो सकता ये है पैर ऐसा, हो। ये कॉन्सेप्ट हाँ हो भी सकता है। दूसरी चीज, जबर जेर पेश सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, कई बारी यूज नहीं किए जाते हैं। तो बिना जबर जेर पेश के भी आप इसको पैर भी लिख सकते हो और पीर भी लिख सकते हो। वही चीज मैंने बताई, एक तो कॉन्सेप्ट जो सर ने बताया दैट इज ऑल्सो ओके। दूसरा, सेंटेंस के अकॉर्डिंगली भी डिपेंड कर जाता है कि सेंटेंस क्या है, उसके हिसाब से आप उसको वो चीज पढ़ोगे। सर इसमें छोटी ये कहाँ लगी हुई है, दिख नहीं रही। छोटी ए की क्या जरूरत है? वो छोटी ये पैर पढ़ने नीचे के लिए नीचे। सर, ये हाँ दो देखो, डॉट हो गए। पैर पढ़ने के लिए बड़ी ए हो गया, और पीर हाँ पढ़ने के बढ़िया। लिए छोटी ए हो गया। दोनों के नीचे दो नुक्ते लगे हुए हैं, ध्यान से देखो। नहीं ये तो सर रा होगा, नीचे जो डंडा है वो रा का हो गया, ऊपर वो पा का हो गया, वो जो उसका ये कर्व होता है वो कहाँ पे है? डॉट्स, ये डॉट्स देख रहे हो? नोट्स है उसके लिए। अच्छा बस डॉट से होंगे उसके लिए। हाँ जी। देखो अगर मैं अब लिख के दिखाऊं, अगर मैं यहाँ पीर लिख रहा हूँ, पे आ गया, जी। ठीक है। उसके बाद ये दो नुक्ते आ गए, या तो सेंटर ए में के लिए, नहीं या ए आ के रहा। लिए, या फिर ई के लिए। उसके बाद रे आ गया, ये पीर। हाँ ऐसे। ठीक है, तो वही तो चीज वहां उसमें पे वो मेंशन कर रखी है। वहां पे क्या है कि ये चीज हुई, उसके बाद और ऐसे करके ऐसे निकाल दिया नीचे, और ये यहाँ पे ऐसे नुक्ते लगा दिए। ठीक है सर, ठीक है। नस्तलिक हो गया वो। हाँ, तो जी। नस्तलिक में वही वो चीज, वो ऊपर ऐसे प्रॉपर मेंशन नहीं किया जाता कि यहाँ पे मैं कुछ कर रहा हूँ, वो डायरेक्टली ही हल्का सा लाइन आगे कर देते हैं। तो ये बेसिकली नस्तलिक वाला पार्ट इस तरीके से हो गया, और इसमें हम नक्श वाला ऐसे हो गया। बड़ी 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 ई के लिए हम थोड़ा सा घुमा के भी फिर से कर सकते हैं इसको। नहीं, क्यों जैसे करें? हमने पहले, नहीं जैसे पहले हमने पे लिखा, उसके साथ फिर से हल्का सा सेमी सर्कल हल्का छोटा सा बनाया, उसके नीचे दो डॉट लगा के फिर रे करा। आप हाँ ऐसे कह रहे ऐसे। हो? हाँ जी हाँ जी। हाँ कर लो, ऐसे भी सही है। या दिस वो इज स्ट्रेट ऑल्सो, लाइन ही चलेगी। नहीं नहीं देखो, दिस इज ऑल्सो ओके, दिस इज ऑल्सो ओके, दिस इज ऑल्सो ओके। तीनों हम्म। चीज कर सकते हो, ठीक है। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। सर इसमें परी कैसे होएगा? परी, जी सर, मुझे परी पढ़ने में आ रहा था। हाँ, परी में पे आ गया, रे आ गया, पर हो गया, और फिर छोटी ये आप अलग से लिखोगे क्योंकि रे जो है वो नॉन कनेक्टर है, और छोटी ये जो है वो आखिरी लेटर है, तो पूरा आएगा। तो ये हो गया परी। ओके सर, मतलब इसको डिफरेंट लिखना है जो छोटी है। सर जो हमने लास्ट में अभी आ रहा है ना, लास्ट में आ रहा है तो अलग जी ही जी लिखा जी जाएगा। जी। रे के बाद आ रहा है तो छोड़ के लिखा जाएगा। हाँ सर जो जी, हमने अभी ठीक है। वर्ड पैर लिखा है या पीर लिखा है, अगर हम ये पे और ये और रे डालते हैं, अगर हम नीचे जे डाल देते हैं तो हम पीर ही पढ़ेंगे। फिर तो कोई डाउट, मतलब डाउट क्लियर करने के लिए कि ये पैर नहीं है, तो पीर लिखने के लिए अगर हम नीचे जे डाल देते हैं तो ज्यादा क्लियर नहीं हो जाएगा? नहीं, वो जेर तो छोटी ई के लिए होता है ना मैडम। वो देखो, फिर बनेगा फिर। बड़ी बड़ी ये के नीचे छोटी ये कभी नहीं लगता। आप बड़ी ये ला ही दिया आपने, बड़ी ई की मात्रा डाल ही दी, तो उसमें छोटी ई की मात्रा साथ में डालने की क्या जरूरत है?
आप कभी भी मान के चलो ये आपने आ, ये वी लिखा, तो आप ऐसे भी मतलब ये भी डाल दिया और ये भी डाल दिया, दो मात्राएं एक साथ थोड़ी आ जाएंगी। नहीं सर, वो कह रहे हैं ये ना डालें हम लोग, सिर्फ पिर लिख दें, मतलब छोटी जेर वो लगा दें फिर सिर्फ। वो फिर हो जाएगा, पिर लिखने के फिर नीचे। हो जाएगा। तो फिर ऐसे ही फिर पैर के लिए जबर लगाने की जरूरत भी नहीं है। मैं बताया ना, जबर जेर पेश तो सेल्फ इम्प्लाइड होता है, हाँ जरूरत जी। नहीं होती है इनको सर लगाने की। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि वो जेर जबर तो सेल्फ एम्प्लॉयड है, लेकिन अगर हम कहीं पे वर्ड को मोर क्लियर करने के लिए डाल देते हैं तो नहीं नहीं, ज्यादा गलत है, बेटर। गलत हो जाएगा। जहां जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, देखो जहां तो जरूरत है हम्म। वहां भी ऑप्शनल है कि डाल रहे हो या नहीं डाल रहे हो। जहां अच्छा। जरूरत ही नहीं है, जहां डालना ही नहीं है, और वहां पे अगर आप डाल दोगे तो वो बिल्कुल ही वर्ड गलत हो जाएगा। वहां तो जी ऑब्वियस है कि नंबर कटेंगे कि आपने क्यों डाल जी दिया। वो चीज, जी। पीर में मतलब रे आपको, के ऊपर जबर लगा हाँ सकते आप हैं। गाजर के हलवे में नमक थोड़ी डाल दोगे, नहीं डाल नहीं नहीं सकते। नहीं 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 वही नहीं। चीज। इसे ये पीर में जब हमने रेड रे ड्रॉ किया लास्ट में, उसके ऊपर जबर आ जाएगा हाँ, कि गलत हो जाएगा? इसके ऊपर, रे के ऊपर रे। रे के ऊपर। हाँ, रेड जब पीर लास्ट लिखा हमने या लास्ट वर्ड पैर बोल रहा लिखा, है मैं। लास्ट वाला। देखो तो अगर तो स्पेलिंग में फिर आ रहा है तो आप डाल सकते हो, स्पेलिंग में नहीं आ रहा तो मत डालो। और वही है जैसे कि अभी अगर आपने इस पीर लिखा कंफ्यूजन से या बचने का, देखो इस कंफ्यूजन से बचने का तरीका ये होता है कि जिस स्पेलिंग में नहीं पता कि आना या नहीं आना तो डालो ही मत। क्योंकि नहीं हाँ जी। डालोगे, अगर आना होगा लेकिन नहीं डालोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं लेकिन मतलब नहीं आना लॉजिकली होगा और पूछ डाल रही हूँ। दोगे तो दिक्कत। हाँ जी, लॉजिकली मतलब जैसे हम कह रहे हैं ना कि इसमें कोई मात्रा नहीं है, इसको ये क्लियर करने के लिए कि ये र है, हम्म, रे है, तो ऊपर जबर लगाना है। नहीं नहीं, रे तो क्लियर ही है, रे है, रे में क्या दिक्कत है। रे कुछ और थोड़ी हो सकता है। हम्म। देखो कंफ्यूजन वाले जो लेटर्स हैं वो तो बड़ी ए छोटी ए वाओ ये होते हैं, रे नहीं तो मतलब रे ही रे इससे, आ रहा है ना। हाँ मेरा मतलब पूछने का कि चलो इसमें तो क्लियर है, कि इसमें क्लियर नहीं होता और रे लास्ट में आ रहा है या मिडिल में आ रहा है, तो हमें जबर लगाना है। नहीं नहीं, जरूरी नहीं है। अच्छा ठीक है। हाँ सुशील जी, अभी ये आप आए हो तो बता ही दो ये क्या लिखा हुआ अम्म, ये शुरू में है पे। है। हम्म, हाँ, सर मैं बताऊं? नहीं नहीं, उन्हीं को बताने दो, करने तो थोड़ी मेहनत ना, आप बताइए बताइए। पे आ, टे और दो चश्मे है, पीठ। हाँ, पीठ। पीठ, पीठ, जी। हम्म, इतनी देर लगती है एक लेटर को पढ़, एक वर्ड को पढ़ने में। कोई बात नहीं, शुरुआत में सबको लगती है, मुझे भी लगती थी। शुरू जब हम करते हैं ना तो डिफिकल्ट होता है, पहली दूसरी हम्म, सीढ़ी चढ़ना डिफिकल्ट होता है, तीसरी चौथी हम्म, बड़े आराम से चढ़ी जाती है क्योंकि फिर आदत पड़ जाती है। तो हम्म, शुरुआत में लगता है वक्त, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, हर स्टूडेंट को इतना ही टाइम लगता है। हम्म। हाँ राठौर जी, ये वाला बताइए। इसमें है, पा है पहला, फिर बड़ी हम्म, की मात्रा है, फिर हा है, और बड़ा आ है। पीहा। नहीं, एक सेकेंड, नहीं, मैं मैं ट्राई करूँ। बताता हूँ, मैं बताता हूँ, देखिए। मैं बताऊं सर? हाँ नहीं, सर मैं बताऊं, मैं सर मैं बताऊं। पीछा। पीछा है, ठीक, पीछा। जी जी। अब पीछा। इसमें राठौर जी, नीचे तीन नुक्ते भी थे, वो आपने चे के नुक्ते मिस करके उसको हे पढ़ लिया। अच्छा। अब यहाँ पे क्या था, मैं अब ये चीज यहाँ क्लियर कर देता हूँ। ये जो इतनी लाइन है, इतना पार्ट बस, ये ये। इतना पार्ट, ये पहले तीन इन नुक्तों के लिए हो गया, पे के लिए, ठीक है। जी हाँ। उसके बाद, बड़ी की मात्रा, उसके दो बाद नुक्ते से। ये जो लाइन ऐसे गई, ठीक है, हम्म। ये जो लाइन ऐसे गई, ये दो नुक्ते हो गए। बड़ी ई अब होगी यहाँ पे, जाके। हाँ ये हो गया पी, हाँ। ठीक है। हम्म। अब यहाँ पे ये जो आया, अच्छा, इसके नीचे तीन नुक्ते वाला ये ये आ जिम गया, ग्रुप का ये है। तीन नुक्ते यहाँ। अब जिम ये ग्रुप का नुक्ते जी। थोड़े से खिसक गए, जस्ट बिकॉज वहां लगाने की जगह नहीं थी तो उन्होंने सर सर थोड़ा सा आगे ये करके लगा दिया। सर ये तो प्रिंट है।
लेकिन अगर हम हाथ से लिखेंगे, मान लो वो हम मैं ये हाँ हाथ से भी बता रहा हूँ, हाथ से भी पीछा बता रहा लिख हूँ। रहे हैं। जी जी, हाथ से भी बता रहा हूँ। तो ये पीछे। अच्छा। आ गया, दो चश्मी है, और ये फिर अलिफ आ गया, जी जी जी। पीछा। अब यहाँ अगर इसको मैं नस्तलिक में लिखूं, तो आप जी ऐसे करके आपने पे के नुक्ते लगा दिए, ठीक है, और फिर ऐसे करके आपने सर एक मिनट, जो आपने ये पे के ये नुक्ते लगा दिए। लगाए सर, हाँ पे के हाँ, नुक्ते लगाए, पे के बाद ई को भी अगर ऐसे ही हम घुमाए ऊपर की तरफ, जैसे आपने बताया, कर ये सकते नीचे की तरफ ना लाके। कर सकते हो, एक अच्छा बारी अच्छा, मैं हाँ बना नहीं लूँ एक आप, बारी। हाँ नहीं सर, ये आपने बताया था बैक ग्रुप को अगर जीव से जोड़ेंगे तो ऐसा बनेगा, इस वजह हाँ, से। अब यहाँ पे ये नुक्ते ये तीन यहाँ लगा दिए। तो ये कुछ तरीका बना आपका नस्तलिक में लिखने का। नक्श में पीछा। लिखोगे तो सिंपली आपने यहाँ पे तीन नुक्ते लगाए, फिर आगे गए दो नुक्ते लगाए, फिर आपने ऐसे पीछा। ये एक नक्श में है कि नस्तलिक में है, देखो ये जो नस्तलिक अभी है, लिखा आपने? ये नस्तलिक है, नस्क में। ये जो है ये नस्तलिक है। जो बाद जो में लिखा किताब है। में आपको मिलेगा वो नस्तलिक मिलेगा। ये जो ठीक है। चीज है ये नक्श है, सीधा सीधा जो लिखते अच्छा। हैं नक्श में लिखते हैं। हाँ जी, हाँ जी। सबसे आसान सर तरीका रहता है नक्श का भी, इजी तरीका मैंने जो बताया सर, हुआ है कई कई दवाइयों के ऊपर ना नक्श में ही लिखा होता है, नाम लिखा होता है ना सर, वो बोतल मैं पे। बताता हूँ क्यों। जो चीजें इंडिया में प्रोड्यूस हो रही हैं और वो मल्टीपल चैनल्स के लिए प्रोड्यूस हो रही हैं, लाइक वो इंडिया में भी बिक रही है, और वही सेम चीज़ आपकी दुबई में भी जा रही है, क्योंकि दुबई अरब कंट्री है। तो जितनी गल्फ कंट्रीज में अगर माल एक्सपोर्ट होता है, उन सब के अंदर आप नस्तलिक में लिखा हुआ देखेंगे, क्योंकि जो अरेबिक है वो नस्तलिक कह रहा हूँ, नक्श। अरेबिक जो है वो नक्श में लिखते हैं, सीधा सीधा लिखते हैं। तो उनको जो छाप के दिया जाता है वो अरेबिक में भी छाप के दिया जाता है, जो इंग्लिश और अरेबिक दोनों में मेंशन होता है पीछे की तरफ, तो ताकि दुबई वाले भी पढ़ सकें। तो वो नक्श में लिखा होता है। तो सर दुबई में नक्श में ही चलता है? हाँ, अरेबिक नक्श में चलती है। ये टर्किश में भी ऐसे ही चलता है कि वो डिफरेंट होता है? अरेबिक पर्शियन नक्श में चलती है, उर्दू जो है वो नस्तलिक में चलती है। हम्म। बेसिकली नस्तलिक क्या थी? नस्तलिक उनकी डेकोरेटिव लैंग्वेज है। नस्तलिक में क्या होता है, उनकी इबारत जो दीवारों पे लिखी जाती है, या वो डेकोरेट करते हैं घर पे या मस्जिदों में, जो नक्काशी जो आ, बनाते हैं, या जो पोस्टर बनाते हैं, उनके कल्चरल को शो करता है, ये कल्चरल इवेंट्स वगैरह होते हैं तो उनमें जो पोस्टर्स बनते हैं वो सब नस्तलिक में बनते हैं, क्योंकि ये डेकोरेटिव स्क्रिप्ट है। जब उर्दू बनी तो उर्दू, और जो फॉर्मली लिखा जाता है, जब फॉर्मल किसी को लेटर लिख रहे हो, या फॉर्मल आप बुक्स बना रहे हो, या फॉर्मल आप कोई भी ऑफिस का काम कर रहे हो, ठीक है, वो सारा काम जो होता है ऑफिशियल वर्क, वो नक्श में सीधा सीधा होता है, सीधी सीधी लाइन करके लिखते हैं, जैसे हम हिंदी या इंग्लिश लिखते हैं। तो उर्दू में जब उर्दू वालों ने पर्शियन को अडेप्ट किया, अरबी को अडेप्ट किया, तो उन्होंने स्क्रिप्ट एज इट इज उठाई, लेकिन उन्होंने कहा लिखने का तरीका, हम जो ये डेकोरेटिव वाला तरीका है ना इनका, इसको हम ऑफिशियल कर देंगे, फॉर्मल कर देंगे। तो उर्दू में जो वो डेकोरेशन के लिए यूज करते हैं स्क्रिप्ट, हम उसको फॉर्मल यूज करते हैं। एक हाथ ऊपर है हमारा कि हम उनकी डिफिकल्ट वाली स्क्रिप्ट को हमने कॉमनाइज कर दिया, ये चीज हो गई है। तो वो यूज करते हैं सिर्फ डेकोरेशन के लिए, और कॉमन यूज करने के लिए वो सिंपल लिखते हैं, आसान तरीके से लिखते हैं, और हम जो कॉमन यूज करने के लिए हमने डिफिकल्ट वाला तरीका अपना लिया, ऐसा हुआ है। तो उर्दू इसीलिए नस्तलिक से लिखी जाती है। हालांकि नस्तलिक की इस्तेमाल फारसी और अरबी में भी होती है, ऐसा नहीं है कि नहीं होती है, लेकिन वो कम इस्तेमाल करते हैं, डेकोरेशन वाले पार्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं। मेन यूज के लिए वो नक्श का यूज करते हैं। और नक्श का यूज अगर हम उर्दू में भी करते हैं तो गलत नहीं है, एकदम सही है। नक्श और नस्तलिक दोनों ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल होते हैं, जो ज्यादा सूटेड है, जो ज्यादा आपको अच्छे से हो पा रहा है। हालांकि नक्श ज्यादा सिंपल है, ज्यादा आसान है,
तो नक्श का आप एज अ बिगिनर इस्तेमाल करते हैं तो गलत नहीं होगा, लेकिन आपको आना नस्तलिक भी चाहिए, क्योंकि हमारी किताबें ज्यादातर नस्तलिक में छपी हुई हैं, तो पढ़ना आपको नस्तलिक भी आना चाहिए, हालांकि लिखना भी आना चाहिए, लेकिन अपने ईज के लिए आप नक्श में लिखेंगे तो ज्यादा आसानी से लिख पाएंगे। ये डिफरेंस है दोनों का। ठीक है, क्लियर हो गया? सर सर नस्तलिक मीन्स जैसे इंग्लिश में कर्सिव राइटिंग। कर्सिव राइटिंग, हाँ ऑब्वियसली। नस्तलिक इज अ कर्सिव राइटिंग और नक्श इज अ सिंपल राइटिंग, सीधी सीधी। आगे बढ़ते हैं। ये मैंने बता ही दिया था, यार, दो नीचे नुक्ते, अलिफ और रे, यार। राज कुकरेजा जी, आ, सविता सविता शर्मा जी, प्लीज आप और दूसरा कोई मत बोलिएगा, जिनको मैं बुला रहा हूँ प्लीज उनको कोशिश करने दीजिए। मेरा रियांश, सर डी झ झ हाँ राज जी क्या बता रहे थे? झ झ कहाँ से आ गया? झ वाला तो कुछ नहीं है यहाँ पे। एक नुक्ता है, सिंगल नुक्ता किसके लिए इस्तेमाल होता है? ब के लिए। हाँ, बे के बाद दो चश्मी है, क्या बनेगा? भ। भ भ और लास्ट में छोटी ये है तो क्या बनेगा? भी। भी भी। ठीक है, भी है ये। ठीक है सर। तो सर इसको भय भय भी भय पढ़ कैसे सकते हैं, लिखेंगे? भय यह। भय कैसे लिखेंगे? हम्म। भय 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 है। भय लिखना है तो आपको आ, देखो, भय हो गया ये। नहीं नहीं सर, वो जो लिखा हुआ था ये उसको नहीं सर, भय यह, भय है। भय भय डर हिंदी में डर। भय लिखते हैं ना, भय है भय। डर पढ़ सकते हैं क्या? भय भय पढ़ सकते हैं क्या? भय यह। नहीं, अब इसमें एक चीज और बताता हूँ, जो छोटी ये है, य की साउंड जो आती है वो सिर्फ इनिशियल और मीडियल में आती है। लास्ट में अगर छोटी ये आ रहा है तो आपको वो ई किस्सा। बड़ी ई की साउंड देगा, तो ये भी लिखा हुआ है। तो अगर हमने लास्ट में यह की साउंड चाहिए, भय के साथ यह चाहिए, तो क्या करेंगे सर? बड़ी ये लग जाएगी सर। बड़ी ये लग जाएगी, बड़ी भय भय हो जाएगा। मेनली तो एंड ए पे हो रहा है ना। यह पे हो रहा है सर, भय यह भय। भय भय बोल रहे हैं, भय भय भय। 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 एक बार देख लेते हैं, मेरे हिसाब से तो बड़ी ये पे खत्म होता है। भय मेरे ख्याल जैसे आपने बताया ना, हिंदी को एग्जैक्ट नहीं लेना। जैसे हमने जय लिखा था ऐसे ही हाँ जी हाँ जी। भय फियर। जया के लिए अलग था। हाँ ये वाला सर। हाँ, अब इसमें क्या हुआ है, एंड ए ये आई। आपका आ, अब अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये बड़ी ए से पहले छोटी ए की य की साउंड के लिए यहाँ पे सेकंड लास्ट लेटर यूज कर लिया और एंड ए पे किया। दिस इज भय। तो जो आप वो य की साउंड के लिए आप कर रहे थे मांग, वो सेकंड लास्ट लेटर ने सर पूरा। इसमें नक्श में लिख रखा है ये तो। हाँ हाँ, ये नक्श है, ये नक्श ये है। कैसे कन्वर्ट हुआ सर? ये क्लियर नहीं वो हुआ कई बार भय। क्या होता है, आप यहाँ पे ये नस्तलिक में लिखा हुआ है, लेकिन मैं यहाँ से कॉपी करके वहां ले जाऊंगा ना, तो हाँ वो जी। नक्श में दिखा देगा। अच्छी बात है सर, ये तो बढ़िया है, हमें पता लगता है। हाँ, ये ये भय ऑटोमेटिकली क्लियर नहीं कन्वर्ट कर हुआ है, जो देता है। अभी स्पेलिंग्स, हाँ ये वाली स्पेलिंग्स। पे हो गया, हम्म दो चश्मी है हो गया, भय हो हम्म गया, भ। हम्म ऊपर भ। जबर डाल रखा है, वैसे जबर का तो इतना कोई रोल नहीं है। ये य की साउंड के लिए उन्होंने ना यहाँ पे छोटी ए का हाँ, इस्तेमाल कर दिया, हम्म। और तो फिर अगर इसके बाद, हाँ जी, बड़ी ए के लिए आ अगर हम बड़ी गई। ये नहीं लगाएंगे और खाली भ और छोटी ये वो लगाएंगे भी हो तो, जाएगा, फिर भी हो जाएगा। अच्छा भी, फिर वो भय नहीं होगा। हाँ, वो भय ये यहाँ से मतलब भय लिखना है तो ये भय की करेक्ट स्पेलिंग है, आप नोट कर सकते हो, ऐसे सर लिखें। सर ये जो ये के दो नुक्ते आपने लगाए हैं, ये की पूरी डालने के बाद बिल्कुल नीचे नहीं लगेंगे?
क्या इधर ही देखो लगेंगे? अब यहाँ पे देखो इन्होंने आगे से घुमा के ही ले आए। अगर हाँ इसको जी, आगे से ना घुमाते और यहीं से घुमा लेते तो नुक्ते यहाँ आ जाते। हाँ जी, मैं यही अब चाह रही नुक्ते थी क्या कि हुए, नुक्ते बाद में मतलब नुक्ते पहले आ गए और ये फिर बाद में इसकी शेप बनी। अगर यहाँ पे नुक्ते आ रहे हैं तो फर्क नहीं पड़ता, अगर नुक्ते यहाँ आ हाँ रहे जी, हैं तो हाँ वो जी, हाँ यहाँ जी, आएंगे, यहाँ नहीं आएंगे। ठीक है। और रेखता वाले में नीचे ही है सर शायद, रेखता हाँ वाले नीचे ही आते हैं सर। नीचे ही है, नीचे ही है। हाँ ये जी, इन्होंने यहाँ पे कन्वर्ट किया तो ऐसा हो गया। जी अब जी यहाँ पे जी। देखो इसको मैं ऐसे करूँ, ये नुक्ते तो यहाँ आ। भय, हाँ है ऐसे हो। ये कि ये दो नुक्ते अंडरस्टूड हैं कि नीचे ही आएंगे। हाँ देखो कुछ भी है, अगर इससे बीच पहले में लगाएंगे इससे तो पहले गलत है। कोई भी नुक्ता आ रहा है तो नीचे ही आएगा। हाँ हाँ जी, जी जी टी जी। यहाँ लगा सर देते हो तो वो गलत है। हाँ जी, अच्छा। पूरी जी तरीके जी। से 100% मार्क्स कट जाएंगे। हाँ। सर इसमें जो है जबर भी लगेगा मतलब, हाँ। और जबर जेर वाला पेश तो हमेशा ऑप्शनल ही होता है, लगाओ मत लगाओ। ऐसे ही मतलब लगा दिया इन्होंने इस बार, है हाँ ना। हाँ, आपको ठीक। ये तो लगा के ही देगा। ये जहाँ जहाँ लगना है, जबर जेर पेश हम्म डिक्शनरी है, डिक्शनरी आपको गलत गाइड थोड़ी करेगी। हम्म, वो तो 100% सारे पत्ते हम्म, खोल के दिखाएगी कि हाँ लगता है। वो ये नहीं ठीक। बताएगा कि ऑप्शनल है लगाओ मत लगाओ। तो वो आपके ओके। ऊपर है, आप अगर नहीं भी लगाते तो गलत नहीं होगा। ये अब आपको जैसे प्रॉपरली हमारे को बता रहा है कि कहाँ करना होमवर्क होमवर्क आता है करने के लिए, उसमें हम जबर जेर लगाएं कि नहीं? है। लगाना है लगा लो, नहीं लगाना मत लगाओ, सेल्फ एम्प्लॉयड है। नंबर नंबर अरे कटेंगे कि नहीं? नहीं, सर ये नंबर नहीं भय, काटा। अरे भय में तो दोनों मात्राएं लग गई, छोटी वो बड़ी ई भी लग गई और छोटी ए भी लग गई। हाँ जी। अच्छा। 5 मिनट और लेते हैं। 45 पे ख़त्म कर देंगे, 38 हो गए हैं। तो कुछ वर्ड्स और देख लेते हैं। गुलशन जी ये बताइए क्या लिखा हुआ है। आशीष जी। सर ये तो आपने कमाल लिखा हुआ है सर, इससे तो सब डरते हैं, सारे मर्द। क्या कौन सा वर्ड है ये। हाँ जी। हाँ हाँ हाँ, क्या बना। हाँ जी, क्या बताया आशीष जी आपने। आ, अच्छा गौरव जी आप बताइए क्या लिखा हुआ है। सर बीवी लिखा हुआ है। बीवी लिखा हुआ। तो ये हाँ बे है, उसके बाद इसीलिए तो आपका समझ नहीं आ ये रहा छोटी ये है, फिर वाव है, फिर ये छोटी है। सर, इसीलिए तो समझ नहीं आ रहा। इसीलिए समझ नहीं आया। कोई बात गौरव जी ने इतना अच्छा हिंट दिया था, आप बताओ, फिर भी नहीं पकड़ पाए। फिर भी नहीं पकड़ पाए। कोई नहीं। अच्छा एकता जी ये बताइए क्या लिखा हुआ हाँ हाँ जी सर। इट्स द है। हाँ य आ र हाँ हाँ, दया दयार दयार। दयार। ओके। हाँ, और इसमें दयाल। दयाल लिखना होगा तो क्या करेंगे। सर लाम आ जाएगा लास्ट में। हाँ दयाल। जी लाम लगा दें। जी जी जी। हाँ फूल सिंह जी ये बताइए क्या लिखा हुआ है। ये लिखा है पा पी पा हाँ पा पी पी हाँ हाँ, आगे बढ़िए। आगे क्या है, पा लास्ट के 2 लेटर्स कौन से हैं। देखो जहाँ डाउट हो वहाँ छोड़ के लास्ट अगले वाला पढ़ लेना चाहिए। लास्ट में यानी लास्ट में ये मतलब ये ऐसे तो यानी रे है, हाँ उससे पहले क्या है। लेकिन इसमें दाल भी कभी आपने लिखा है दाल। दाल कहाँ है इसमें, रे है। इसको हमें पूछना वैसे ही पड़ेगा इसको कि तो रे ही पढ़ेंगे रे ना, रे लास्ट में तो होता रे है, ही है। लेकिन आपकी एक में के ऊपर देखिए ऊपर यानी देखिए एक अलिफ लगा हुए मैं ट्राई करूं देखिए, सर? नहीं, वो जब बाल। कनेक्ट होता है सर तब जब दाल कनेक्ट होता होता है तब वो रे है। अगर पीछे वाले से कनेक्ट हो रहा है, अलिफ के बाद आ रहा है तो वो रे है। सर ये कनेक्ट बताऊं मैं होगा तो वो दाल है। सर ये बताऊं मैं सर हमारी टर्न नहीं आएगी क्या? कजिन की टर्न आ नहीं आई। जाएगी आ जाएगी, आप बताइए। सर प्यार। प्यार। पे है, पे के बाद ये है,
बेसिकली पे ही तो ऐड हुआ है यार। यार जो वर्ड था, यार के बाद हमने उससे पहले पे ऐड कर दिया तो प्यार हो गया। पे, उसके बाद य के लिए साउंड आ रही है, ये छोटी ये है, य की साउंड दे रही है, फिर अलिफ है, फिर रे है, प्यार। और फूल सिंह सर जो आप बता रहे थे, इसमें ये वाली यही शेप, मेरा क्वेश्चन पहले था कि जैसे अब ये रे है, इसमें इस, जबर इस, लगा सकते हैं इसको इस, क्लियर करने के लिए कि इसमें ये सर प्यारी है प्यारी अभी नहीं है। अभी आपने इसमें सर देखिए यानी मैं प्यारी बताता नहीं हूँ अभी है। पीडीएफ आपको, डाला है पिछली बार। नहीं नहीं नहीं, सर जरूरत नहीं है। सर प्यारी होगा तो वहां पे छोटी ये ऐड होगा एंड में, प्यारी। न- हम्म, कभी भी हम्म, छोटी ई की साउंड लास्ट में जेर के माध्यम से मतलब आती है, लेकिन जब अगर हमको हम्म। चाहिए तब हम जेर वहां पे लगाएंगे। अभी ये हाँ प्यार, वहां लगेगा। हाँ, आपको जबर लगाने की जरूरत नहीं है ये बताने के लिए कि वो जेर नहीं लगने वाला, ओ जरूरत नहीं है। ठीक है, ठीक। जब जेर नहीं सर लगाना है इसमें अभी कंपलसरी है अभी वहां जेर अभी लगाओ। अभी पीडीएफ डाला है आपने पिछली बार में, तो इसमें यानी 5 पृष्ठ पर 12 12 का पीडीएफ डाला है, उसमें 5 में ये दाल दिखा रहा है और इसमें रे आप दिखा रहे हैं। अरे तो वही तो बता रहा हूँ आपको मैं। अगर दाल आपका आ रहा है, अगर पिछले वाला कनेक्टेड है, बे के बाद अगर ये आ रहा है, ऐसी शेप आ रही है, तो वो ये बद है, तब वहां पे वो दाल है। लेकिन अलिफ या नॉन कनेक्टर के बाद अगर ऐसी शेप आ रही है तो वो रे है। ये मैंने दाल और रे के क्लास में डिफरेंस बताया था कि नहीं पिछले वाले सर से ये कनेक्ट तो होगा आप तब दाल है, पिछले वाले से कनेक्ट नहीं हो रहा, सीधा सीधा आ रहा है, नॉन कनेक्टर के बाद आ रहा है और ऐसी शेप आ रही है, तो वो रे है। नहीं सर आप बिल्कुल ठीक कहते हैं, लेकिन आपने पीडीएफ जो भी पिछली बार में डाला है उसके यानी 5 नंबर 5 पेज पर यानी इसमें ऐसे ही आया हुआ है पीछे। अब ये आपने रे लिखा हुआ आप है मेरे आखिर को में। जो उसकी स्क्रीनशॉट करके भेजेंगे किसके बारे में बात कर रहे हैं, अभी क्लास के बाद मैं व्हाट्सएप पे ठीक आपके साथ कनेक्ट करता हूँ। ठीक ठीक ओके ठीक 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 बहुत। हाँ। और हाँ, दीपिका मैं जी, बताऊं दीपिका मैं? नायक। अच्छा चलो आप बताइए। सर याद। 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 जी। तो यह है, अलिफ है, दाल है। और अब एक और चीज, अगर अलिफ और अलिफ के बाद बड़ी ये आता है, ठीक है, कहीं पे अगर आप देखो साउंड आएगी ए की, मतलब अलिफ के बाद बड़ी ए, कहीं भी अगर आपको लग रहा है बीच में या लास्ट में अगर ये कॉम्बिनेशन आ रहा है, तो आपको यह ए की साउंड मिलेगी, दोनों को कंबाइन करके। तो ये भी एक रूल है बड़ी एक ए का अलिफ के तो साथ। फिर यही लगेगा स्टार्टिंग में। हाँ जी। एकता में फिर पहले यही लगेगा अलिफ और एकता, बड़ी। हो हाँ जी। सकता है एकता में, हाँ क्वाइट पॉसिबल। तो सर वो एकता बड़ी की स्पेलिंग एक बार आप डिक्शनरी में भी देख लेना, बट पॉसिबल है कि यही लगेगा। बड़ी ये जो है ये तो एक ही साउंड दे ही देता है, तो हमें अलिफ लगाने की जरूरत क्या है शुरुआत में य स्टार्टिंग की में? साउंड आती है, एग्जाम्पल के तौर पे ये याद लिखा है, ठीक है सर। ठीक है। अब इसको अगर हमने यहाँ पे य की जगह, मतलब छोटी ये की जगह बड़ी ये वाली साउंड चाहिए, तो वहां पहले अलिफ लगा दिया कि वो साउंड आपकी ए की आ जाए, य की ना काउंट हो। शुरुआत में बड़ी ये डायरेक्टली मतलब शायद इनिशियल में यूज नहीं करते हैं, तो तो वो अलिफ यानी का कि सहारा लेकर अलिफ के ये करते हैं। अलिफ शुरुआत में ही होगा, अलिफ के शुरू बाद में। जो मिडिल फॉर्म में जो यह आएगा, मतलब ये जो भी आएगी वो ए देगा हमें। बेसिकली अभी जो ध्यान रखने वाली बात ये है कि इंडिविजुअली आता हो ना आता हो वो मैटर नहीं करता, इंडिविजुअली भी बड़ी ये आपको एक ही साउंड देता है, ठीक है। शायद इनिशियल में बिना अलिफ के नहीं यूज करते हैं, बट वो आगे हम एग्जाम्पल्स में भी देख लेंगे और क्लियर हो जाएगा। ये इनिशियल लेकिन में आएगा लेकिन ऐसा। लेकिन जब नहीं, शायद बीच में भी रहेगा, देखते हैं वो एग्जाम्पल्स में क्लियर हो जाएगा। अभी इसके एग्जाम्पल्स हम देखेंगे तो उसमें मेंशन होगा। फिलहाल अलिफ प्लस बड़ी ये जब आ रहा है एज अ कॉम्बो, ये एक ही साउंड देगा। आप इसको आए नहीं पढ़ोगे, आप इसको ए पढ़ोगे। बेसिकली वो ये कहना चाह रहा है कि हम्म, अलिफ हम्म, हम्म, का आ और बड़ी ये का ए या ए, आए या आ ए,
इसको नहीं हम पढ़ रहे, इसको हम दोनों को मिला करके ए पढ़ रहे हैं। जैसे हम आपने आई वर्ड बोला, हम्म जैसे हमको सेंटेंस में आता है वो दो लोग आए फॉर एग्जाम्पल, तो उसमें इसी तरीके से लिखेंगे कि उसमें आए, तो अलिफ मद आएगा ना, हाँ अलिफ मद आएगा उसमें। आए में। हाँ सर उसी पहले तरीके, अलिफ और फिर ये और हाँ ये फिर अलिफ बड़ी मद है। फिर बड़ी है, हाँ आए। लेकिन जब अलिफ और बड़ी ए आ रहा है तो इट्स ए। हम्म, ठीक है। ठीक है। और एक चीज और बताऊं कि अब वही चीज इस पे भी डिपेंड करती है कि अलिफ के बाद अगर छोटी ए आ रही है तो वो आई। बड़ी बड़ी ई है। ठीक है, सर तो इत्तेहाद, बेसिकली जैसे तो इत्तेहाद। हाँ बेसिकली क्या है, तो ये जो मान आई के होगा, चले, आई होगा, नहीं आई। आए, नहीं नहीं ई ई होगा। देखिए मतलब ऊपर बताता हूँ आपको। ऊपर शुरू आई वाले और वर्ड नीचे को आए। अलिफ डिफरेंशिएट करने के लिए अगर इनसे पहले अलिफ आ रहा है, और ये मोस्ट कॉमनली शायद शुरुआत में ही होता है, बीच का शुरुआत में पता ही नहीं, होगा सर फिर। शुरुआत में होता है। अलिफ हम्म। अपनी कोई साउंड नहीं देता, अलिफ साइलेंट हो जाता है। बड़ी ए और छोटी ए के ग्रुप के साथ अलिफ साइलेंट है अगर शुरुआत में अलिफ आ रहा है, उसके बाद जैसे सेकंड लेटर बड़ी ए ईख, या छोटी ए है तो। जैसे ईख लिखेंगे ईख। हाँ हम्म ईख लिखेंगे तो ईख ऐसे लिखेंगे ना, ये ई की साउंड इससे आ जाएगी। उसके बाद शायद खे आएगा या काफ या दो चश्मी है आएगा, तो ये ये भी आपका। शुरू में ही आ रहा है तो हम इस तरीके से भी सर लिख सकते हैं। सर पहले जब अलिफ और ऊपर छोटी ई है तो आई होगा, और नीचे अलिफ और वो जो बड़ी है तो वो आए हो जाएगा। अलिफ की साउंड नहीं आएगी, वो ई और ए ही आई रहेगा। या आए होगा ना सर, कि ई, कुछ और। देखो ये है तो वो हो जाएगा ए। ठीक है, और अगर ये है तो वो हो जाएगा ई। बड़ी। आज यहाँ पे आ गए आ तो फिर अलिफ मद हो गया ना सर, वो तो अलिफ अलग ही हो गया। अलिफ अलिफ जो है दोनों जगह पे साइलेंट हो जाएगा, अलिफ की साउंड नहीं आएगी, वहां पे ए और ई की साउंड आएगी। ठीक है। सर आई पर कैसे सर लिखेंगे? वो तो आती भी नहीं, मतलब वो तो आ के नॉर्मल लिए भी तो तो वैसे अलिफ ही मद ए आ और जाएगा ना, ई अलिफ आते मद हैं। बड़ा ही है। आई ऐसे लिखेंगे। हाँ नहीं तो मतलब ना, ये अलिफ जो लगा रहे हैं, मतलब तो वैसे तो रियल में भी यही होता है ना कि ए और ई की ही मतलब आ रही है ना साउंड। हाँ हाँ, तो लेकिन ये यहाँ यहाँ पे अलिफ साइलेंट है। क्लियर करने के लिए मैम, हाँ इनिशियल जब शुरू में क्लियर है। लाना है, क्लियर करने के लिए शुरू में लाना है जब, जैसे क्योंकि एकता वैसे तो में। नॉर्मली मतलब, जी जी ठीक है। देखिए अभी इसके अभी एग्जाम्पल्स बचे हैं, और आने वाले और एग्जाम्पल्स में चीज़ें हमें ठीक। इनके साथ वर्ड्स दिखेंगे तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, क्लैरिटी हो जाएगी। अभी बस एक रूल बताया हुआ है। ठीक है, रूल और ज़्यादा रिफाइन तभी होता है जब उसके साथ हम प्रैक्टिस करते हैं। तो अभी आगे की प्रैक्टिस बची हुई है। तो अभी हमारे पास Amnesia, बहुत let's सारे wind up. लेटर्स हैं अभी, वर्ड्स अभी जो हमने करने हैं। और 2 पेज की वर्ड फॉर्मेशन अभी पेंडिंग है, वो क्योंकि 10-50 हो गए हैं तो क्लास अभी वाइंड अप कर रहे हैं, अगले हफ्ते शुरू करेंगे। उसके बाद जो हमने शुरू करना है वो छोटी है का चैप्टर स्टार्ट होगा अगले हफ्ते। और बचे हुए छोटी और बड़ी ए के हम 2 पेज के वर्ड फॉर्मेशंस पहले देखेंगे। और सर आएंगे सेहत आएंगे। बता दीजिए, सेहत आपने कहा था हम लास्ट में बताएंगे। सेहत, देखिए पहले आ गया आपका सिन, फिर आ गया आपका आ, बड़ी ए के लिए यह साउंड आ गई से। अब हत में आपका 2 ऑप्शन है आपके पास, या तो छोटी ए आ जाएगा, छोटी है आ जाएगा, या फिर जिम ग्रुप वाला है आ जाएगा। वो मेरे को भी स्पेलिंग चेक करनी पड़ेगी। उसके बाद आपका ते आएगा। तो ये आपने छोटी है लगाया ना, उस सर ने तो एन एन टाइप में बनाया था, जैसे एन नहीं बनता छोटा। नहीं एन तो नहीं बनता, अभी करेंगे, अगले हफ्ते हमने छोटी है ही सर करना। सेहत सोई से, सर सोई से सर नहीं सर बनेगा, इसमें सर इसमें स्वाद स्वाद अंगूर से। अंगूर जरा लिख दीजिए। सर सर सेहत अंगूर। स्वाद से बनेगा। तो नेक्स्ट क्लास में लिखवा लीजिए, 10-50 हो गए।
जी जी जी, अच्छा हाँ, सेहत देखो, स्वाद स्वाद से हाँ है, स्वाद से स्वाद है, से बनेगा स्वाद सर। से है, स्वाद है स्वाद और से है। दे, और सेहत। नीचे हम्म हे और और फिर से के नीचे जेर है, बड़ी है छोटी है का कुछ नहीं है इसमें। हाँ जी, स्वाद, उसके नीचे जेर, है और ते, सेहत। हाँ जी। ठीक है, तो आप उससे मतलब वो लिख सकते हैं, सेहत। ये जेर लगा के कैसे साउंड आ गई सर सेहत में? हल्की एक ही साउंड भी, मतलब अगर आप माइन्यूट, बेसिकली बड़ी एक ही साउंड जो है, वो अगर माइन्यूट आ रही है तो वहां पे भी जेर काम आ जाता है, मतलब इसकी साउंड थोड़ी सी अगर कम करनी है। वैसे जेर तो इसमें सेहत छोटी ई की में साउंड होता है ना? बड़ी ए की शॉर्ट फॉर्म आएगी बेसिकली ना जेर स्वाद जो के है, बाद। जेर आपको एक तो छोटी ई की साउंड दे रही है, हाँ जी। ठीक है, साथ में बड़ी ये वाली जो साउंड आती है ए की, हल्की ए की साउंड भी आपको इससे मिल जाती है, जेर से। अब इसमें इसमें जेर लगाना है कि वो बड़ी ए की शॉर्ट फॉर्म लगानी है स्वाद नहीं के नहीं, बाद। नहीं नहीं, स्वाद के बाद जेर लगेगा, वहाँ मेंशन है जेर लगेगा। तो एक्सक्यूज मी अमित भैया। जेर आपको दोनों साउंड्स देता है, छोटी साउंड मतलब मेनली बड़ी ए और छोटी ए जो दोनों लेटर्स हैं, उनकी माइन्यूट साउंड आपको जेर दे सकता है। अमित भैया लेट्स नहीं वाइंड सर अप इसमें फॉर द डे। अंगूर, हाँ, अभी अंगूर लिखिए जरा। फूल सिंह जी, अंगूर आप एक बार ही गूगल पे भी यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, बाकी मैं आपको व्हाट्सएप पे लिख करके नहीं भेजता हूँ। देखिए जो सर लेटर्स की अंगूर जो, मतलब एन मैं का वही चीज़ बता रहा हूँ, जो लेटर्स की अगर स्पेलिंग वाले जो डाउट्स होते हैं ना, उसमें हम अगर वक्त ज़ाया ना करके रूल्स वाले डाउट्स अगर ज़्यादा उस पर ध्यान दें, वो ज़्यादा कन्वीनियंट है। लेटर, जो वर्ड की स्पेलिंग है, वर्ड की स्पेलिंग आप रेखता डिक्शनरी पे सर्च कर सकते हो। बाय चांस अगर रेखता डिक्शनरी पे आपको स्पेलिंग नहीं मिल रही है, तब आप अपने मेंटर को मिड वीक में आपके पास टाइम होता है, आप पूछ सकते हो कि अंगूर कैसे लिखना है, सेहत कैसे लिखना है, फल कैसे लिखना है। दैट इज मोर कन्वीनियंट। क्लास में हमारे पास ना होता 1 घंटा है, तो हम वर्ड टू वर्ड अगर ना जाएं कि ये कैसे लिखना है वो कैसे लिखना है, बेटर है उस चीज के लिए डिक्शनरी का इस्तेमाल करें। हम नहीं क्लास में रूल्स सर सीख लें तो वो ज्यादा उसमें बेटर रहेगा। सर उसमें यानी जो 12 खड़ी जो होती है उसमें अंग और आह, तो ऐन से अंगूर मतलब ऐन से बनेगा, या मतलब उससे हमारे कहने का मतलब ये है जैसे देखिए जो हिंदी में चीज भी मैंने 12 बताया खड़ी कि हैं। एन हमने 2 हफ्ते बात अलिफ करना है, नहीं सर। और एन का इस्तेमाल अरबिक के वर्ड्स में यूज होता है। एन का हिंदी या संस्कृत के वो व्यंगों से या वो उस साउंड से कोई लेना देना खास तौर पे नहीं है, ठीक है। तो उस चीज को उस चीज के साथ कंपेयर आप मत कीजिए, वो इररेलीवेंट है, जरूरत ही नहीं है उस चीज को हिंदी के साथ काउंट करने की। वो अरबिक का लेटर है, अरबिक के वर्ड्स के लिए इस्तेमाल होता है। कहाँ इस्तेमाल होता है वो हम उसकी क्लास में 2 हफ्ते बाद पढ़ेंगे उस चीज को। तो फिलहाल के लिए उस चीज पे आप ज्यादा टेंशन ना लीजिए। फिलहाल चीज ये है, एक आधा वर्ड अगर आपको वर्ड चेक करना है क्या किस स्पेलिंग से लिखा गया है, वो आप डिक्शनरी से कर सकते हो, ठीक है। और अभी टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, तो सॉरी, क्लास वाइंड अप करनी पड़ेगी। और किसी का कोई डाउट वगैरह कुछ होगा तो ग्रुप्स खुले हैं, आप बेझिझक ग्रुप पे डाल सकते हो। गुड नाइट। पे तो उत्तर नहीं मिलता है। सर नहीं मिलता है तो आप फूल सिंह मेरे जी को ग्रुप डायरेक्टली ग्रुप मैंने, में ग्रुप पर मैंने 3 बार डाला है, एक बार भी उत्तर नहीं आया है। कौन से ग्रुप में हैं आप? फूल सिंह जी यानी आपके मैं क्या मेंटर ग्रुप 3 के धनवंती जी है। मेंटर को डायरेक्ट डाल दीजिए। मेंटर को डायरेक्ट डाल दीजिए, नहीं मेरे को मैं डाल दीजिए मैं डायरेक्ट, तीन कोई दिक्कत नहीं है। आप मुझे डायरेक्टली नहीं व्हाट्सएप मैं कर 3 बार दीजिएगा, मैं डाल देख चुका हूँ, लूंगा। उत्तर कोई नहीं मिल रहा है ना। अमित जी को भेज दो सर, अमित जी को भेज दो, वो मेरे कर को देंगे। भेज दो, मैं देख लेता हूँ। नहीं, अरविंद जी ठीक को भेजना है अब हमें ना। कोई बात नहीं, अब मेरे को भेज दीजिए तो मैं देख लूंगा, नहीं तो आप, मैं मेंटर्स को बोल दूंगा वो चेक कर लेंगे, टेंशन मत लीजिए। कई बार होता है कि मेंटर्स भी बिजी होते हैं, मैं भी बिजी होता हूँ, हो सकता टेंशन है सर कि नहीं लेते हैं। मौका ना लगा हो आपका आंसर करने का, या आपका मैसेज ऊपर दूसरे नहीं मैसेजेस में खो गया टेंशन सर होगा। नहीं लेते हैं, मैं मेडिटेशन करते रहते हैं, टेंशन नहीं लेते। हाँ कोई बात नहीं, कई बार कोई मैं बंदा बिजी हो मेडिटेशन जाता है, ध्यान नहीं मेडिटेशन पे रहता। रहते हैं, टेंशन नहीं सब लेते हैं। हाँ हाँ, नहीं कोई इशू नहीं है,
वो अगर मिस हो गया आपका मैसेज तो कोई बात नहीं, आपका दोबारा मैसेज आप मेरे को भेज दीजिएगा, मैं पढ़ के आपको आंसर कर दूंगा उसका।